ये बात उन दिनों की है जब अजय राय नए नए यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। इसके कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी मौजूद थे। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है कि आखिर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के घर पर समाजवादी पार्टी के नेता क्यों गए। कुल 11 बड़े नेता समाजवादी पार्टी के उस बैठक में मौजूद थे। ये सब लोग बैठे थे। उसके कुछ देर बाद ही अजय राय भी उस बैठक में पहुंच गए। लंबी चर्चा हुई। इसमें से समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की चाहत रखते थे। उन्हें इच्छा थी कि वो कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ें और वो ये मानकर भी चल रहे थे कि 2024 का लोकसभा चुनाव गठबंधन में होगा, यानी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस लड़ेगी। इसके बावजूद भी वे नेता समाजवादी पार्टी के बदले कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे। वो कांग्रेस पार्टी में जाना चाहते थे। इन 11 नेताओं में रवि प्रकाश वर्मा भी शामिल थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने की उनकी चिट्ठी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। उनसे हमने बात भी की कि आखिर आप 3 बार लोकसभा के सांसद रहे लखीमपुर खीरी से, उसके बाद आपको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा का सांसद भी बनाया था 2014 में। 6 साल तक आप इस पद पर रहे। आपकी बेटी को 2019 में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव का टिकट भी दिया था। इसके बावजूद आपने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ दी और अब कहां जाने वाले? उन्होंने कहा कि मैं 6 नवंबर को, जी हां, तारीख याद कर लीजिए, 6 नवंबर को अपने समर्थकों के संग लखनऊ में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में लंबे अरसे से उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि समाजवादी पार्टी में यादव बिरादरी के अलावा किसी और को महत्व नहीं दिया जा रहा था, उनकी सुनी नहीं जा रही थी। हमने ये भी कहा कि अगर आपकी सुनी नहीं जाती थी तो फिर आपको राज्यसभा का सांसद क्यों बनाया पार्टी ने? आपकी बेटी को भी लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले कुछ दिनों से गैर यादव समाज के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी में, उनको और उनकी बात को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था। तो जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के घर पर 11 समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद थे, उनमें से एक ने अब एंट्री मारने की तैयारी कर ली है कांग्रेस पार्टी में। अब वो 10 नेता और कौन हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाना चाहते हैं? इस बाबत हमने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय से भी पूछा और उन नेता से भी पूछा जिनके घर ये बैठक हुई थी, लेकिन दोनों फिलहाल कुछ बताना नहीं चाहते हैं। कहते हैं मामला बहुत सीक्रेट है। अजय राय ने तो ये भी कहा कि उनके पास कम से कम 60 बड़े नेताओं की, समाजवादी पार्टी के 60 बड़े नेताओं की लिस्ट है जो कांग्रेस में आना चाहते हैं समाजवादी पार्टी छोड़कर, क्योंकि उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी अब डूबती हुई नाव है। अजय राय ने तो ये भी कहा कि इस लिस्ट में से कई नाम प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के टेबल पर भी है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ये पता है और उनकी सहमति के बाद ही, उनकी हरी झंडी मिलने के बाद ही उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया जाएगा। एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों ही पार्टियों के बीच अनबन चल रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि कांग्रेस ने अब सीधे सीधे अखिलेश यादव की कमजोर नस को दबाने की तैयारी कर ली है? इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच की लड़ाई है और अगर सिद्धांत के रूप में देखोगे, कार्यक्रम के रूप में देखोगे, तो ये दोनों दल एक से हैं। पहले बीजेपी, कांग्रेस, इन दोनों के सिद्धांत देख रहे हैं। जो लोग कभी कांग्रेस में थे वो भी बीजेपी में पहुंच गए और जो बीजेपी के लोग थे वो कांग्रेस में पहुंच गए। बताओ क्या बदला है? कहीं अगर कुछ बदला हो तो बताता हूं। अखिलेश यादव भी 2 कदम आगे चलकर 1 कदम पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मामला कहीं बिगड़ न जाए। कांग्रेस से अगर साथ छूटा तो उन्हें लगता है कि बात बिगड़ सकती है। उन्हें सबसे ज़्यादा डर अगर किसी बात का है तो वो ये है कि कहीं मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी का साथ अगले लोकसभा में ना छोड़ दें, क्योंकि इस तरह के संकेत और इस तरीके की चर्चाएं सरेआम हो रही हैं और मुस्लिम समाज में
कांग्रेस धीरे धीरे अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में है। और इसी कोशिश में जो कभी समाजवादी पार्टी में थे, फिर बीएसपी चले गए थे इमरान मसूद, उनकी घर वापसी हो गई है। घर वापसी मतलब वो कांग्रेस में फिर से आ गए हैं। पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता हैं। तो एक तरीके से कुछ दिनों पहले जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी लखनऊ में, उसमें अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया था कि गठबंधन में रहने के बावजूद वो 65 से कम सीटों पर किसी सूरत में नहीं चुनाव लड़ेंगे। यानी उन्होंने सिर्फ 15 सीटें कांग्रेस और आरएलडी के लिए छोड़ दी थी। वही अखिलेश यादव 24 घंटे में पलट गए। उन्होंने कहा गठबंधन में सहयोगी दलों का सम्मान रहेगा और वे हमेशा ही इस बात का ख्याल रखते हैं जब भी उन्होंने गठबंधन किया। तो आखिर अखिलेश यादव अपनी बात से क्यों पलट गए? आखिर उन्हें किस बात का डर है? आखिर कांग्रेस ने उनकी कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया है? ये दुखती रग है मुस्लिम वोटर। समाजवादी पार्टी ये दावा करती रही है कि उसकी चुनावी लड़ाई तो 35% यानी 35% के वोट शेयर से शुरू होती है। MY फैक्टर जो है, जिसमें मुस्लिम 20-21% माने जाते हैं और बाकी यादव। लेकिन जो लिस्ट जिन नेताओं की बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के घर पर हुई थी, उनमें से अधिकतर गैर यादव, पिछड़े और मुसलमान नेता हैं। अजय राय ने जो जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि एक लंबी लिस्ट है कि समाजवादी पार्टी के कई मुस्लिम नेता जो हैं वो कांग्रेस की तरफ रुख करना चाहते हैं। इसीलिए जब आजम खान जेल गए तो वो जेल जाकर उनसे मिलना चाहते थे। वो मैसेज देना चाहते थे कि यूपी में मुसलमानों की रहनुमाई करने वाली पार्टी अगर कोई असली पार्टी है सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए, बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, तो वो समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस है। कांग्रेस के कुछ नेता तो ग्राउंड पर जाकर ये भी प्रचार करने में जुट गए हैं कि अखिलेश यादव की बीजेपी से अंदर ही अंदर मिली भगत है। उनको ये लगता है, कांग्रेस के नेताओं को, कि जिन राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में, वहाँ अगर कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है तो अचानक से राहुल गांधी के फेवर में एक माहौल बनेगा। और राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि राहुल गांधी ही हैं, राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश यादव की वो धमक नहीं है। वो ये बार बार अखिलेश यादव कहते भी हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता तो विधानसभा चुनाव है। तो कांग्रेस को लगता है कि अगला लोकसभा चुनाव जो होगा वही सही समय है और अच्छा समय है जहां कांग्रेस अपने पैर पर खड़े हो सकती है, मुसलमानों का साथ लेकर, दलितों का साथ लेकर, ब्राह्मणों का साथ लेकर, जो उनका पुराना वोट बैंक था। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं पर कांग्रेस की नज़र है। एक तीर से दो निशाना साध लेने की फिराक में कांग्रेस पार्टी है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से दबाव बनाया समाजवादी पार्टी का नेता होने के, अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस के खिलाफ, अब कांग्रेस उल्टे ही बिल्कुल आक्रमण के मूड में है। अखिलेश के लोग राहुल गांधी और प्रियंका को टारगेट कर रहे हैं और अंदर ही अंदर कांग्रेस की तैयारी समाजवादी पार्टी में ही सेंध लगाकर ये बता देने और समझा देने की है यूपी के लोगों को, जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, जो वोटर बीजेपी के खिलाफ हैं, कि आपकी असली पार्टी तो कांग्रेस पार्टी ही है। और अखिलेश यादव इस बात को बखूबी जानते भी हैं, क्योंकि 2009 का लोकसभा चुनाव का परिणाम या नतीजा एक खतरे की घंटी है, जब उनके पिता यानी अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के सीनियर नेता जो थे, कल्याण सिंह उस वक्त बीजेपी में नहीं थे, उनसे हाथ मिला लिया था और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और सीधे सीधे फायदा हुआ था कांग्रेस पार्टी को। मुस्लिम वोट के समर्थन से कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त यूपी में लोकसभा की 80 में से 21 सीटें जीत ली थी और ये हैरान करने वाले नतीजे थे। तो कांग्रेस जो है एक तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ चक्रव्यूह बना रही है। उसमें ढेर सारे प्लान हैं। प्लान में सबसे पहला प्लान ये है कि अखिलेश यादव को एक्सपोज कर दिया जाए। एक तरीके से हर 15-20 दिनों के बाद लोकसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को कांग्रेस में शामिल कराया जाए। ये एक माहौल बनाया जाए कि कांग्रेस डूबती नैया, माफ़ करिएगा, समाजवादी पार्टी डूबती नैया है और कांग्रेस ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने वाली इकलौती पार्टी है। अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं में भगदड़ मची तो इसका फ़ायदा सीधे सीधे कांग्रेस को मिलेगा। मुसलमानों के बीच में भी एक मैसेज देने की है, क्योंकि मुस्लिम जो वोटर हैं वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से वोट डालते हैं, स्ट्रैटेजिक वोटर माने जाते हैं। वो पिछले विधानसभा चुनाव में भी मुसलमानों ने एक मुश्त समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, क्योंकि लग रहा था कि समाजवादी पार्टी ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरा सकती है। इस बार मुसलमानों के बीच में कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है कि उनकी पहली पसंद
कांग्रेस ही होनी चाहिए। और अगर ये बात घूम फिर कर मुसलमानों के बीच बैठ जाती है तो ये भी एक तरीके से अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है। ये सब कर कर वो ये भी दिखाना चाहती है कि जब समझौते की टेबल पर जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि यूपी में ग्राउंड पर कांग्रेस है ही नहीं, रायबरेली और अमेठी के अलावा कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं है, और रायबरेली अमेठी में भी बिना समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो खाता नहीं खोल सकते जैसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता कह रहे हैं। तो कांग्रेस ये बताना चाहती है कि अगर समझौता होगा, सीटों का तालमेल होगा समाजवादी पार्टी के साथ, तो कांग्रेस की शर्तों पर होगा। कांग्रेस के पास एक और विकल्प भी है और उसी विकल्प को गाहे बगाहे वो उठाते रहते हैं। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बदले में मायावती की बीएसपी से गठबंधन करने में कांग्रेस का अधिक फायदा होगा, खासतौर से पश्चिमी यूपी और यूपी के पूर्वांचल में। ये बात कांग्रेस के नेता जानबूझकर अखिलेश यादव को चिढ़ाने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको अपने चक्रव्यूह में फंसाने के लिए कहते रहते हैं। हालांकि मायावती ने एक बार नहीं कई दफ़े कहा कि वो अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। और वैसे भी पहले भी कांग्रेस और बीएसपी के रिश्ते तो हो ही चुके हैं। बीएसपी ने तो सबके साथ रिश्ते किए हैं। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, यही बताकर कांग्रेस अखिलेश यादव को डराती रहती है और इसीलिए अखिलेश यादव पहले 2 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर 1 कदम पीछे हट जाया करते हैं कि शायद कहीं बात न बिगड़ जाए। लेकिन कांग्रेस की तैयारी पूरी तरीके से बात बिगाड़कर अखिलेश यादव को कमज़ोर कर देने की है। उन्हें लगता है यही सही समय है जब अखिलेश को घेर लिया जाए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अपने इस दांव में कामयाब हो पाएगी? क्या अखिलेश यादव कमज़ोर हो जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं में कांग्रेस में शामिल होने की एक तरीके से रेस लग जाएगी? आपकी क्या राय है? बताइएगा ज़रूर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।